हेलो स्टूडेंट, चलो क्या दिया क्वेश्चंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्वेश्चन में दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कंफर्म करते हैं। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपके पास पहले फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है हमारा, आइंस्टाइन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट। ठीक है, और दैट इज नथिंग बट एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कितना आएगा ई वी नॉट। Okay, so that EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन आ गया किसी कट ऑफ वोल्टेज का। अब हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, इनकरेक्ट कौन सा है, इट इज अ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल्स। ध्यान से देखो, कट ऑफ वोल्टेज चेंज हो जाएगा अगर वर्क फंक्शन चेंज होगा। क्लियर समझ में आ रहा है। एंड वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर आप मेटल है, सो गोल्ड है तो गोल्ड का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, सिल्वर का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। तो एज पर मटेरियल क्या होगा, वर्क फंक्शन चेंज होगा तो कट ऑफ वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। क्लियर, सो दैट पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इट्स अ ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। आपको दिख रहा है यहाँ पे ईवी नॉट इज किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, न्यू इज अ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ वोल्टेज ऑल्सो डिपेंड्स किस पे करेगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। सो दैट ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू। व्हाट अबाउट थर्ड, इट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, अब इंटेंसिटी तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड्स नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। आपने सुना रहेगा व्हाट इज द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, एनर्जी ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिमेन सेम होता है। ठीक है, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन सेम रहेगा तो कट ऑफ वोल्टेज भी सेम बना रहेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, कट ऑफ वोल्टेज चेंज नहीं होगा। इस फॉर्मूले में नहीं है इंटेंसिटी, फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि इंटेंसिटी जब भी बढ़ाओगे तो क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, बट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स रिमेन सेम होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिमेन सेम है तो कट ऑफ वोल्टेज क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। सो दैट क्या बोल सकते हैं हम लोग, कट ऑफ वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। क्लियर, ओके। तो आई थिंक ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब नॉट ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज 1/e टाइम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला आपने पढ़ा रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी नॉट होता है, तो वी नॉट इज इक्वल टू 1/e टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आई थिंक ये स्टेटमेंट भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो स्टेटमेंट ए बी और डी ट्रू है, सी इज क्या, नॉट ट्रू है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। चलो क्लियर हो गया। इंटेंसिटी के लिए याद कर लेना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फोटॉन रिमेन्स सेम। अगर आपके पास कोई बल्ब है, 10 वैट का बल्ब है, 10 वैट का बल्ब, कलर क्या है, येलो कलर का, येलो कलर का 10 वैट का बल्ब है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लगे, येलो कलर की। अगर आप वही येलो कलर का अपने 100 वैट का बल्ब लाए तो अभी भी क्या होगा, कलर येलो है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अगर वैट बढ़ा दिया तो क्या बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। ब्राइटनेस मतलब क्या बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गया। इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकल रहे। ठीक है, तो किसी सोर्स का अगर इंटेंसिटी बढ़ा हो गया तो क्या बढ़ेगा, फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे, बट ईच फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहेगी। मैक्सिमम स्टूडेंट को इंटेंसिटी से रिलेटेड कंसर्न रहता है। ठीक है, तो जब भी किसी ने बोला इंटेंसिटी तो याद रखो कि इंटेंसिटी अगर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, बट ईच फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास दो बल्ब है, दोनों बल्ब का कलर क्या है, येलो बल्ब है, दोनों बल्ब का कलर क्या है, येलो है। एक 100 वैट का और एक 10 वैट का। अब दोनों बल्ब से येलो कलर का ही लाइट निकल रहा था, आपको फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, क्योंकि कलर चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। क्लियर, बट 100 वैट वाले में से क्या हो रहा है, ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे, ज्यादा लाइट निकलेगा, हमें ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। ठीक है, बट कलर सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया रहेगा कि इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आप याद रखना ना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, जिसको नहीं पता रहेगा ये नोट करके रखना। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। क्लियर, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।